नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। भाई सोलर प्राइस डाउन आ चुका है। अब चाहे आप उसमें सोलर पैनल लें या फिर सोलर बैटरीलेस इन्वर्टर लें या फिर वीएफडी कंट्रोलर लें, तो क्या एक्चुअल में कुछ प्राइस कम हुआ है या केवल पेपर वर्क है। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कितना प्राइस में डिफरेंस आया है और किस किस प्रोडक्ट पे प्राइस में डिफरेंस आया है। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, बात हो रही है टैक्सेस की। अभी जैसे 22 सितंबर से जो नए टैक्स के प्लान अभी लागू हुए हैं, तो हम सोलर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। जो हमारा सोलर पैनल है वो पहले हमारा 12% जीएसटी में आता था, जिसपे हमें 12% जीएसटी देना होता था। लेकिन अभी 22 सितंबर से जो जो स्लैब हमारी मोस्टली, खासकर हम अगर सोलर फील्ड की बात करें, तो जो स्लैब हमारी 12% में थी वो हमारी 5% में आ चुकी। अब उसमें हम बात करते हैं, जैसे हमारा वीएफडी कंट्रोलर है, ये हमारा सोलर वीएफडी कंट्रोलर है। अब सोलर वीएफडी कंट्रोलर, अलग अलग कंपनियों की बिलिंग अलग अलग थी। मैं पहले आपको ये समझा देता हूँ। कुछ कंपनियों की बिलिंग 18% पे थी, कुछ कंपनियों की 12% पे थी। तो जिस कंपनी की बिलिंग 12% पे होती थी, उस कंपनी ने अभी जो नया टैक्स आया है वो टैक्स आ चुका है 5% में। यानी कि जिसपे 12% टैक्स था, अब मान के चलते हैं, हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं, अगर 10,000 रुपए का वीएफडी कंट्रोलर है, वहां पे अगर 12% हमारा टैक्स था तो 1200 रुपए हमें टैक्स देना पड़ता है, यानी 11,200 रुपए का हो गया। अब वहीं पे हमें टैक्स देना पड़ेगा 5%, तो वहां पे हमारा हो गया 10,500 का। तो ये जो 7% का जो डिफरेंस आया है, तो इससे भी कस्टमर के लिए प्राइस थोड़ा डाउन गया है। क्योंकि जो बी टू बी जो काम कर रहे हैं उनके लिए तो जीएसटी रिबेट हो जाता है, लेकिन जो कस्टमर है, क्योंकि वो चीज कस्टमर के लिए कॉस्टली पड़ जाती है जिसपे टैक्स हैवी हो, तो वहां पे अगर टैक्स ज्यादा है कस्टमर के लिए, तो वहां पे उसको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, ज्यादा मूल्य देना पड़ता है उस वस्तु का। तो सोलर वाली फील्ड में अभी जो 12% की चीजें थी वो 5% में आ गई, उसका हमने उदाहरण दिया वीएफडी कंट्रोलर। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है सोलर पैनल का। जो सोलर पैनल है, सोलर पैनल का प्राइस भी हमारा 12% से 5% की बिलिंग में आ चुका है। अगर आप 22 सितंबर के बाद जो भी सोलर पैनल परचेज करेंगे, तो वहां पे जो आपको टैक्स देना है वो उस पर भी 5% ही देना होगा। उसके बाद हमारा तीसरा प्रोडक्ट है बैटरीलेस इन्वर्टर। बैटरीलेस इन्वर्टर के बारे में हमने काफी वीडियो बना चुके हैं। ये हमारा बैटरीलेस इन्वर्टर है, जिससे आप सोलर से डायरेक्ट ऑपरेट कर सकते हो। दिन में आप इससे आराम से अपना लोड चला सकते हो। इसमें आपको कोई बैटरी नहीं लगानी, कोई गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेनी, सारी चीजें इसमें आपको कुछ नहीं करना, केवल सीधा पैनल लगाओ और सीधा अपने घर का लोड आप सिंगल फेज से चला सकते हो। तो जो सोलर बैटरीलेस इन्वर्टर है, ये भी हमारा 12% की बिलिंग में था, और ये भी हमारा 5% की बिलिंग में आ चुका है। यानी कि इस पर जो हमारा टैक्स वही 12% ज्यादा था, अब 5% जाएगा। इस पे भी आपको 7% की छूट आपको मिलने वाली है। तो ये हमारे हो गए कुछ प्रोडक्ट जिन पे 12% टैक्स था और जो हमारे 5% में आ चुके हैं। अब इसमें हम बात करते हैं कुछ वीएफडी कंट्रोलर, जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया कि कुछ वीएफडी कंट्रोलर कंपनियां ऐसी थी जो 18% में बिलिंग कर रही थी। तो अभी जो उन्होंने नई बिलिंग स्टार्ट की है वो ऐसी की ऐसी 18% में ही है। तो अभी हमारी उनसे बात चली हुई है। जैसे मैं एक कंपनी का नाम ले लेता हूँ, लूबी कंपनी है। तो लूबी कंपनी की जो बिलिंग थी वो 18% पे थी पहले, जो वीएफडी कंट्रोलर की। तो उनसे हमारा अभी वार्तालाप चला हुआ है कि इस बिलिंग को कम किया जाए। अब वो उस बिलिंग को कम नहीं कर रहे हैं, वो हमें पता नहीं उनके गवर्नमेंट के साथ क्या कुछ उन्होंने अपना प्रोडक्ट के बारे में जो भी था। तो गवर्नमेंट के हिसाब से वो टैक्स कम नहीं कर रहे, लेकिन जो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है कि जो सोलर से संबंधित जो उत्पाद हैं उन पे जो टैक्स था 12%, वो अब 5 में आने वाले हैं, लेकिन उस पे था 18%। अब सोलर प्लॉट के हिसाब से तो आना चाहिए वो 5% में, लेकिन अभी वो रुका हुआ है वहीं पे 18% में। तो ये थोड़ा सा भी चला हुआ है। तो मेरे कहने का ये मतलब है, कुछ कंपनियां जो बिलिंग कर रही थी पहले 12% पे, वो तो 5 में आ चुकी हैं। लेकिन जो कंपनियां सोलर प्लॉट की बिलिंग कर रही थी 18 में, वो अभी 5% तक नहीं आई है। तो उस पर थोड़ा सा भी कंपनियों की डिस्कशन चली हुई है गवर्नमेंट के साथ। अब इसमें हम बात करते हैं बैटरीज की। अब बैटरी, अगर आप लिथियम बैटरी की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल लिथियम का ज्यादा क्रेज चला हुआ है। अगर लिथियम बैटरी की जो बिलिंग है वो आप सेपरेटली करते हो, यानी कि आपको लिथियम बैटरी चाहिए घर के लिए, तो वो लिथियम बैटरी आपको मिलेगी 18% में। लेकिन अगर आप उस बैटरी को सोलर के साथ लेते हो, यानी कि वही सोलर पैनल के साथ या एक सोलर आप प्रोजेक्ट लेते हो जिसमें बैटरी भी इंक्लूड है, तो वो आपको मिलेगी 5% में। यही अब लेड एसिड बैटरी के साथ हुआ। अगर हम पहले जो लेड एसिड बैटरी लेते थे, अगर हम सेपरेटली लेते थे, अगर हम अलग से लेड एसिड बैटरी लेते थे घर के लिए, तो वो हमारी आती थी 28% में।
और अभी अगर हम उसको सेपरेटली लेते हैं तो वो हमारी आती है 18% में। और अगर हमें कोई ऑफ ग्रिड प्लांट लगाना है, हाइब्रिड प्लांट लगाना है जिसमें हमें लेड एसिड बैटरी भी यूज करनी है, तो सारे की जो बिलिंग जाएगी वो जाएगी 5% में। तो यानी कि अगर आप सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम लेते हो तो सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम की जो बिलिंग है वो 5% में जाएगी। और अगर आप अलग अलग प्रोडक्ट लेते हो तो अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। जैसे सोलर पैनल है वो 5% में आपको पे करना पड़ेगा, लिथियम बैटरी है वो 18 में आपको पे करनी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया एक कंपनी, कुछ कंपनियों के वीएफडी है वो अभी 18 में अटके हुए हैं। अगर लेड एसिड बैटरी आप लोगे वो आपको 18 में लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये टोटल पावर जनरेटिंग सिस्टम अगर आप लेते हो तो वो आपको बिलिंग केवल पड़ेगी 5% में। तो जीएसटी रिबेट होने की वजह से, जीएसटी कम होने की वजह से प्राइजेस में 7% का तो फायदा आपको होने वाला है। ये तो सिंपल सी बात है। यानी कोई प्रोडक्ट अगर मान के चलो 1 लाख रुपए का आप ले रहे थे तो 1 लाख पे 7,000 रुपए तो आपके ये आराम से सेव हो चुके हैं इस समय। तो अगर आप सोलर लगवाना चाहते हैं या सोलर का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, ये हमारा नंबर दिया गया है। या फिर आप हमारी वेबसाइट getpowersolution.com पर भी विजिट कर सकते हैं। इससे संबंधित अगर आपको कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट करें। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।